नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ओनली स्टडी एचपी यूट्यूब चैनल पर। आज हम मेडिवल हिस्ट्री का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है सूफ़ी मूवमेंट्स। सूफ़ी मूवमेंट्स से आपको हर एग्ज़ाम में आपको प्रश्न देखने को मिलेगा, तो ये पटवारी एग्ज़ाम का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आज हम इसको एमसीक्यूज़ के द्वारा समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, आदि शंकराचार्य के अद्वैत वेदांत का मूल सिद्धांत क्या था? तो आदि शंकराचार्य के अद्वैत वेदांत का मूल सिद्धांत था ऑप्शन ए आत्मा ब्रह्म ऐक्य। अगला प्रश्न है हमारा, रामानुजाचार्य ने किस दार्शनिक परंपरा की स्थापना की? तो इन्होंने की विशिष्ट अद्वैतवाद, ऑप्शन सी। रामानुजाचार्य ने किस दार्शनिक परंपरा की स्थापना की? तो ये की विशिष्ट अद्वैतवाद। अगला प्रश्न है हमारा, माधवाचार्य के सिद्धांत का केंद्रीय तत्व क्या था? तो माधवाचार्य जी के सिद्धांत का केंद्रीय तत्व क्या था? द्वैतवाद, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या था? द्वैतवाद माधवाचार्य के सिद्धांत का केंद्रीय तत्व था। अगला प्रश्न है हमारा, कबीर की रचनाएं मुख्यतः किस भाषा शैली में मिलती हैं? तो ये मिलती हैं शुद्धकड़ी में, ऑप्शन सी। कबीर की जो रचनाएं थी वो किस में मिलती हैं? शुद्धकड़ी भाषा में। अगला प्रश्न है हमारा, गुरु नानक ने किस ग्रंथ की रचना नहीं की? मतलब गुरु नानक जी ने किस ग्रंथ की रचना नहीं की? तो जापजी साहिब की रचना जो है गुरु नानक ने की। आशा दी वार इसकी रचना भी की और बोनीपद की भी की। तो किसकी नहीं की? सुखमनी साहिब की स्थापना या कि ग्रंथ की रचना नहीं की, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है हमारा, चैतन्य महाप्रभु का भक्ति मार्ग किस पर केंद्रित था? तो चैतन्य महाप्रभु का भक्ति मार्ग जो केंद्रित था वो था कृष्ण के ऊपर, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है हमारा, मीराबाई की भक्ति किस देवता से जुड़ी है? तो मीराबाई की जो भक्ति है वो भी किससे जुड़ी है? वो भी जुड़ी है कृष्ण से, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है हमारा, तुलसीदास ने रामचरितमानस किस भाषा में लिखी? तो तुलसीदास जी ने रामचरितमानस जो लिखी वो लिखी अवधी में, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है हमारा, नामदेव और ज्ञानेश्वर किस क्षेत्रीय परंपरा से जुड़े थे? तो नामदेव और ज्ञानेश्वर जो जुड़े थे ये जुड़े थे महाराष्ट्र से, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है हमारा, रैदास के विचारों का मुख्य जोर किस पर था? तो रैदास जी का जो जोर था मुख्य विचारों का वो था जाति का विरोध, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है हमारा, सूरदास की रचनाएं किस भक्ति रस से संबंधित हैं? तो ये किससे संबंधित है? तो ये है वात्सल्य, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है हमारा, कबीर का दर्शन किन दो परंपराओं का समन्वय माना जाता है? तो किसका माना जाता है कबीर का दर्शन? दो परंपराओं का, ये वो हिंदू और मुसलमान इस्लाम, ऑप्शन बी। चैतन्य आंदोलन का केंद्र कौन सा क्षेत्र था? चैतन्य आंदोलन का जो मुख्य केंद्र था वो था ऑप्शन सी बंगाल। अगला प्रश्न है हमारा, आदि शंकराचार्य ने कितने मठों की स्थापना की थी? तो आदि शंकराचार्य ने 4 मठों की स्थापना की थी, ऑप्शन सी। ये प्रश्न आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। गुरु नानक का जन्म स्थल कहाँ माना जाता है? तो गुरु नानक जी का जन्म स्थल जो माना जाता है वो माना जाता है तलवंडी, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है हमारा, रामानुजाचार्य किस वैष्णव परंपरा से जुड़े थे? तो ये जुड़े थे श्री संप्रदाय से, ऑप्शन ए। माधवाचार्य किस संप्रदाय के प्रवर्तक थे? तो ये हम पहले पढ़ चुके हैं, द्वैतवाद, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है हमारा, कबीर के दोहों का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो कबीर के जो मुख्य दोहों का उद्देश्य था वो था समाज सुधार, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है हमारा, मीराबाई किस राजपूत वंश से संबंधित थी? तो मीराबाई जो किससे संबंधित थी? ये थी सिसोदिया वंश से, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है हमारा, तुलसीदास किस मुगल शासक के समय रहे? तुलसीदास जी जो रहे वो रहे अकबर के समय, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है हमारा, सूरदास किस भक्ति परंपरा से जुड़े थे? सूरदास जो जुड़े थे वो जुड़े थे बल्लभ से, ऑप्शन सी।
अगला प्रश्न है हमारा, नामदेव की रचनाएं किस ग्रंथ में मिलती हैं? ये मिलती हैं गुरु ग्रंथ साहिब, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है हमारा, रैदास किस शताब्दी से संबंधित थे? तो रैदास जो संबंधित थे ये संबंधित थे 15वीं शताब्दी, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है हमारा, चैतन्य ने कीर्तन प्रथा को किस रूप में लोकप्रिय किया? तो किस रूप में किया कीर्तन को? सामूहिक रूप में, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है हमारा, आदि शंकराचार्य का जन्म कहाँ माना जाता है? तो कहाँ माना जाता है? ये माना जाता है कालड़ी में, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है हमारा, कबीर का जन्म स्थान किस क्षेत्र से जोड़ा जाता है? तो ये जोड़ा जाता है कबीर का जन्म स्थान वाराणसी से, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है हमारा, मीराबाई किस शताब्दी में हुई? मीराबाई किस शताब्दी में हुई? ये हुई 16वीं शताब्दी में, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है हमारा, तुलसीदास ने किस काव्य रूप को लोकप्रिय बनाया? तुलसीदास जी ने वो राम कथा को लोकप्रिय बनाया रामचरितमानस के द्वारा। अगला प्रश्न है हमारा, गुरु नानक का समाधि स्थल कहाँ है? तो यह है करतारपुर में, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है हमारा, लास्ट प्रश्न, चैतन्य को किस नाम से भी जाना जाता है? तो किस नाम से भी जाना जाता है? गौरांग, ऑप्शन ए। दोस्तों ये थे 30 MCQ भक्ति आंदोलन से जुड़े MCQ। तो ऐसी वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहें और चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।